हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सीआरक्यू में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हमेशा जीके जीएस ये सब का डिस्कशन डालते हैं, लेकिन आज थोड़ा ट्राई करते हैं, मैथमेटिक्स को आजमाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम आपको बताते हैं ट्रिगोनोमेट्री के आज बेसिक के बारे में, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज के बारे में कि आखिर ये ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे यही पूछते हैं इस बारे में कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं आखिर। वाई ट्रिगोनोमेट्री, क्यों हम लोग पढ़ते हैं आखिर ट्रिगोनोमेट्री को। तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम लोग जैसे सैटेलाइट्स होते हैं उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब अलग अलग प्लैनेट्स की दूरी निकाल सकते हैं। आप मान लीजिए कि घर बनवा रहे हैं, छत बनवा रहे हैं और छत से सीढ़ी लगाना है, तो उस सीढ़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, जितने भी मशीन देखते हैं, वो बिना ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के पॉसिबल नहीं है। यानी कि सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, तब आते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री आखिर होता क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री की हम लोग शुरुआत करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से, रैट मतलब चूहा नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है भाई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे देख लीजिए, हम एक ट्रायंगल का निर्माण किए हैं यहाँ पर ठीक है, और इसमें एक एंगल जो है ये 90 डिग्री एंगल है, तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अब आइए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक भुजा इसका लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर होता है, एक भुजा इसका बेस होता है यानी कि आधार होता है, और एक भुजा इसका हाइपोटेनियस होता है यानी कि कर्ण होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हम इधर से देख रहे हैं, इधर से, ठीक है, तो ये वाला लगेगा कि लंब है। ठीक है, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो लगेगा कि ये वाला लंब है। तो एक्चुअली में लंब होता कौन है और आधार होता कौन है। ठीक है, तो आप जिस एंगल को आइडेंटिटी मान के चल रहे हैं, उसके सामने का जो भुजा होता है उसको लंब बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो थीटा के परिप्रेक्ष्य में ये वाला भुजा लंब है और ये वाला भुजा इसका आधार है। लेकिन अगर हम इस एंगल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके सामने वाला यानी कि ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हमेशा कर्ण ही रहता है। कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं आगे की तरफ। मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए कि आप अपने घर में क्या कीजिएगा, एक स्केल लीजिएगा, ठीक है, और एक चांद लीजिएगा या कंपास प्रकार लीजिएगा जिससे आप बना सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं। क्या कीजिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल पर एक भुजा 20 सेंटीमीटर का बनाइएगा। ठीक है, और एक भुजा इधर से 21 सेंटीमीटर का बनाइएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये भुजा क्या होगा, बता सकते हैं। देख लीजिए ये कितना जादुई चीज है कि बस हम दो रेखा खींच रहे हैं, एक 20 सेंटीमीटर का खींच रहे हैं और एक 21 सेंटीमीटर का खींच रहे हैं, लेकिन हम इसको बिना नापे बता सकते हैं कि ये आखिर कितना सेंटीमीटर का है। तो ये हो जाएगा 29 सेंटीमीटर का। कितना? 29 सेंटीमीटर का। और वो भी हम ऐसे डायरेक्ट बता दिए, आप नाप कर भी देख सकते हैं, ये करेक्ट एकदम एक्यूरेट 29 ही आएगा। तो ये कैसे आ गया, ये तो एक जादू हो गया फिर तो बताते हैं कि ये आखिर कैसे आया। एक बहुत ही महान गणितज्ञ हुआ करते थे, उनका नाम था पाइथागोरस। ठीक है, उनका नाम था पाइथागोरस चचा उनको बोलते हैं हम। ठीक है, अब सोच लीजिए कि डेली डे टू डे लाइफ में हम लोग किस किस कामों में बिजी रहते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, बस यही सब काम करते हैं हम लोग का, और कोई काम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस तरह के कारनामे किया करते हैं कि इसको 20 कर दिए, इसको 21 कर दिए, इसको 29 कर दिए। सोच लीजिए, तो ऐसे लोग भी हम लोग के समाज में, वैसे समाज को आगे बढ़ाने में उन्हीं लोगों का हाथ भी होता है। ठीक है, तो अब वो क्या किए थे, जो पाइथागोरस चचा थे, वो बैठे बैठे एकाएक सोच रहे थे, एक दिन एकाएक बहुत खतरनाक नियम दे दिए। ठीक है, वो कहे कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर और इसके बेस के स्क्वायर को जोड़ा जाए तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब पी स्क्वायर को बी स्क्वायर से जोड़ा जाए तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से इस पर यह नियम लागू हो जाता है कि जब 20 का स्क्वायर निकालिए और 21 का स्क्वायर निकालिए, इसको जोड़ दीजिए और जोड़िएगा तो वो 29 का स्क्वायर आएगा। ये कितना जादुई बात है। अब इस फॉर्मूला पर बहुत सारे नंबर बैठाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे
मान लीजिए कि आप ट्रिपलेट बना सकते हैं 3 4 5 का, एक ट्रिपलेट बना सकते हैं 3 4 5 का बना सकते हैं, ठीक। अगला है 5 12 13 का बना सकते हैं, ठीक है। 7 24 25 का बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ट्रिपलेट इस नियम पर बैठ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए, इन लोगों को इतना करने से भी फुर्सत नहीं मिला, चैन नहीं मिला। अब ये क्या कर रहा है सब आगे, पाइथागोरस तो ये नियम दे ही दिए थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है एच स्क्वायर के। तो अब ये चोट्टा आगे क्या किया सब, कहा सब कि हम क्या करते हैं ना इसमें कि दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दे देते हैं। ये जो एच स्क्वायर दिखाई दे रहा है हम इसको कैंसिल कर देते हैं, किसी चीज से भाग दे देते हैं। तो वो क्या किया सब कि दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग दे दिया सब, ठीक है। दोनों तरफ ये क्या किया सब, एच स्क्वायर से भाग दे दिया सब। अब जब दोनों तरफ से एच स्क्वायर से भाग दे दिया सब, तो ये क्या हुआ, ये हो गया p अपॉन एच का स्क्वायर, फिर हो गया b अपॉन एच का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया 1, ठीक है। p अपॉन एच का स्क्वायर, b अपॉन एच का स्क्वायर, ये जोड़ने पर 1 मिल गया इसको, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रिगोनोमेट्री का आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि p अपॉन एच यानी कि लंब बटा में कर्ण, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटा में कर्ण, ये हो जाएगा कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर में 1 हो जाएगा। तो यहां से ये दोस्तों फॉर्मूला निकल के आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए। अब जिसे अगर डायलॉग के रूप में बोले कि रुको जरा सबर करो, ये साइन थीटा और कॉस थीटा क्या लिख दी। अगर आप हमसे पूछें कि ये क्या है भाई, ये क्या, आप अलवल लिखने लग गए, साइन थीटा कॉस थीटा। अभी तक तो सारा का सारा ठीक चल रहा था, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये क्या लिखने लग गए आप, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बारे में भी हम बता रहे हैं आपको, थोड़ा देर सब्र कीजिए, ठीक है, बताते हैं आपको। चलिए सर, अब आगे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए, ये जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इसके भुजाओं में से जितने भी भुजाएं नजर आ रही हैं, पी आ रहा है नजर, बी आ रहा है नजर, एच आ रहा है नजर, तो आप इसमें कितने तरीके से भाग दे सकते हैं, कितने तरीके से आखिर आप भाग दे सकते हैं इसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि एक बार ये पी उठा लिए, पी यानी कि लंब उठा लिए, तो आप लंब को कर्ण से भाग दे सकते हैं। एक बार आप क्या कर सकते हैं, इस लंब को आधार से भाग दे सकते हैं। एक बार इसको इससे भाग दे सकते हैं, एक बार इसको इससे भाग दे सकते हैं। अगर बी को उठा लें, बी को, तो एक बार बी को एच से भाग दे सकते हैं और एक बार बी को पी से भाग दे सकते हैं। अगर एच का बात करें तो एच का एक बार पी से आप भाग लगा सकते हैं और एच का एक बार बी से लगा सकते हैं। टोटल इतना ही बार आप भाग लगा सकते हैं इसमें, राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाओं में, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पर ट्विस्ट। अब मान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही कोई डीप क्वेश्चन हो, तो आप वहां पर टर्म लिखा हुआ हो बहुत सारा, तो आप बार बार तो ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर लंब बटा आधार, वहां पर आधार बटा कर्ण, वहां पर कर्ण बटा लंब, वहां पर फलना, वहां पर ढकेलना, तब कैसे होगा भाई। तो मैथमेटिशियन सब क्या सोचा सब। तो अब मान लीजिए कि आपके घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो आप उसके आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं, तो नामकरण करते हैं भाई। जैसे मुन्ना हो गए, पंकज हो गए, मनु हो गए, हम हो गए, तुम हो गए, ठीक है, यही करते हैं, नामकरण रखते हैं। तो सहूलियत के लिए क्या किया गया कि इसका नामकरण कर दिया गया कि जब भी हम P को B से भाग देंगे, यानी कि लंब को लंब बटा में कर्ण करेंगे, तो इसका नाम रख देंगे साइन थीटा। क्या रखेंगे, साइन थीटा, ठीक है। जब भी हम लंब को कर्ण से भाग देंगे तो उसका नाम हम क्या रखेंगे, साइन थीटा, ठीक है। अब आगे क्या किया सब कि जब भी हम लंब को आधार से भाग देंगे, लंब बटा में आधार, तो इसका नाम हम रख देंगे टैन थीटा। क्या रखेंगे, टैन थीटा। एक बार इसका नाम साइन थीटा, जब लंब को कर्ण से भाग दिए तो इसका नाम साइन थीटा रख दिए, जब लंब को आधार से भाग दिए तो इसका टैन थीटा नाम रख दिए। अब जैसे ये नामकरण आगे बढ़े, तो अगर बेस को हाइट से भाग दे देते हैं, ठीक है,
बेस को हाइट से भाग दे देते हैं तो क्या होगा भैया, यानी कि आधार बटा में कर्ण, तो हम इसका नाम रख देते हैं कॉस थीटा। क्या नाम रखेंगे, कॉस थीटा। जब आधार को कर्ण से भाग दे देते हैं तो क्या नाम रखते हैं इसका, कॉस थीटा रखते हैं। जब लंब को कर्ण से भाग दिए तो उसका नाम क्या रखे, साइन थीटा। ठीक है, जब लंब को आधार से भाग दिए तो उसका नाम टैन थीटा। जब आधार को और कर्ण से भाग दिए, आधार बटा में कर्ण, तो ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी तरह अगर नामकरण आगे बढ़ाएं तो जब आधार को लंब से भाग देंगे तब क्या होगा, इसको हम नाम रखते हैं कॉट थीटा। ठीक है, इसका नाम हम रखते हैं कॉट थीटा। अब मान लीजिए कि कर्ण को आधार से भाग देते हैं तो क्या रखते हैं, कर्ण को आधार से। ठीक है, तो इसको हम रख देते हैं सेक थीटा। क्या रखते हैं, सेक थीटा। कर्ण को जब बेस से भाग दिए तो उसका नाम हम सेक थीटा रख देते हैं, और जब कर्ण को लंब से भाग दे देते हैं तो उसका नाम हम रख देते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये जितना भी आप साइन कॉस टैन फलना ढिकना चिलना आप सुनते हैं वो कुछ और नहीं है, बस इसका नामकरण किया है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम कभी भी लंब को अगर कर्ण से भाग दे देते हैं तो उसका हम नाम रख देते हैं साइन थीटा। इसी तरह बाकी सारा सब समझ में आया, तो यही है इसका सबसे बेसिक। ठीक है, अब चलिए अब आगे की तरफ आपको बताना शुरू करते हैं। इसे पिछला बार हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब हम आपको बताएं कि एक्चुअली में ये साइन थीटा और कॉस थीटा होता क्या है। अब फॉर्मूलाज को आगे बढ़ाते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्री कैसे आगे बढ़ा। ठीक है, चलिए। तो अब इससे पहले चूंकि हम बता चुके थे आपको कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एक बहुत ही खतरनाक आदमी थे पाइथागोरस। वो क्या किए थे कि ऐसा फॉर्मूला देके गए थे, तो वो चचा जो फॉर्मूला देके गए वहां तक वो लोग रुके नहीं। ठीक है, क्या किए कि सबसे पहला बार इसमें एच स्क्वायर से भाग लगा कर देखे कि क्या होता है। तो एच स्क्वायर से जब भाग लगाए थे तो एक फॉर्मूला निकल के आया था जिसका नाम क्या था भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बराबर है 1 के। ये फॉर्मूला निकल के आया। अब इतना पर भी नहीं रुका सब, अब क्या किया सब कि एच स्क्वायर से भाग हम दे दिए। अब इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि पी स्क्वायर से भाग देके देखते हैं कि क्या आता है। अब देखिए, मान लीजिए कि इसमें आप पी स्क्वायर से भाग दे दे दोनों तरफ। ठीक है, तो जब पी स्क्वायर से आप भाग देते हैं तो ये पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर ये तो कट के 1 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। ठीक है, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब बताइए, अभी अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि बेस और परपेंडिकुलर, यानी कि ये आधार है और ये लंब है। तो जब आधार में लंब को भाग दिया जाता है तो क्या आता है, तो वो आता है कॉट थीटा। तो आप क्या कह सकते हैं कि 1 और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर। अब बताइए, कर्ण को जब लंब से भाग देते हैं तो क्या आता है, तो वो आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सब आपको पीछे बता चुके हैं। तो ये एक नया फॉर्मूला बन के आता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो भाई यहां से आता है ये फॉर्मूला निकल के कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको हम इधर माइनस में ले जा सकते हैं। तो ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अब आगे क्या किया सब ट्रिगोनोमेट्री के साथ। ठीक है, तो वेट कीजिए। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अब उन लोगों को इतना से भी चैन नहीं मिला। एच स्क्वायर से ऑलरेडी भाग दे दिया सब, पी स्क्वायर से ऑलरेडी भाग दे दिया सब। अब बोला सब कि चलो अब जरा बी स्क्वायर को गायब करके देखते हैं क्या होता है। तो वो क्या किया सब कि अब दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देना शुरू किया सब। तो आइए देखते हैं, अगर हम बी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये जो हो जाएगा ये पी अपॉन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अभी आपको बताए हैं, बताइए लोग आप
कि जब लंब को आधार से भाग दिया जाता है तो उसका क्या नाम रखा जाता है? तो वो रखा जाता है tan थीटा, यानी कि स्क्वायर इसमें लगा हुआ है तो tan स्क्वायर थीटा। आगे ये तो 1 है तो 1 ही रह जाएगा। और जब कर्ण को यानी कि हाइपोटेनियस को जब आधार से भाग दिया जाता है तो क्या आता है भाई? तो वो आता है सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि ये जो फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, ये फॉर्मूला यहां से निकल के आता है। आया समझ में? अगर एक बात पूरी तरह से हम बात करें तो यहां से आपको 3 फॉर्मूला पढ़ने को मिला जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और आगे जो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, कौन कैसे आया कैसे नहीं आया ये आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं मतलब अपने ट्रिगोनोमेट्री के अगले सेशन में। इतना आप इंजॉय कीजिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की तरफ बढ़ाइए ताकि और लोगों को भी देखने का मौका मिले। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, इससे आगे की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है सर, जय हिंद।